वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक आज फिर लगेगी। इजलास में आईनी, कानूनी और माशी अमूर पर गौर किया जाएगा। अहम कौमी अमूर पर मुशावरत होगी। पंजाब इलेक्शन के फंड से मुतल्लिक मुशावरत का भी इम्कान। नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करना होगी। मुल्क में ताकत का महवर अवाम है, हाकिमियत अल्लाह की है। दस्तूर में वाज़ेह है, इख्तियारात अवामी नुमाइंदों के पास अमानत हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक की कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल साथ देगी। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात बड़ी गलती थी। खुमियाजा आमने दुश्मनों की गिरोहबंदी की सूरत में बरामद हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, क़याम अमन की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। रियासती रिट तस्लीम करने के सिवा दहशतगर्दों के पास कोई चारा नहीं। दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत दी गई रकूम कहाँ गई? वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली की सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, KPK के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, जवाब देना होगा। साबिक दौर में इंसानों को ज़िबाह करने वालों को सदारती माफ़ी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इजलास में इस बात पर इत्तेफाक मौजूद था कि साबिक दौर में किए गए मुज़ाकरात गलत थे। दहशतगर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करने का इरादा नहीं। जो सिलसिला पहले जारी था वही मौसर अंदाज में जारी रहेगा। अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा आईन और कानून से मुतसादिम करार। कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। डैम फंड से जमा होने वाली रकम भी कौमी खजाने में जमा करवाने की करारदाद मंजूर। इजलास में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से जायद फंड्स मौजूद हैं। 21 अरब एक दिन में जारी किए जा सकते हैं। वज़ारत खजाना की ब्रीफिंग से भी मालूम हुआ कि रकम का इजरा मुश्किल नहीं। अदालत ने 18 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने वफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया। रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती निज़ाम की खिलाफ वर्जी है। इख्तियारात से तजावुज़ का इल्जाम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ एक और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच के पास सरकारी मुलाजिम के ट्रांसफर का मुकदमा लगाया। सूबों में इलेक्शन पर 9 रुकनी बेंच बनाया। अक़लियती बेंच के जरिए फैसला दिया। बरतरफी की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जजेस के दरमियान किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने अफवाहों को बेबुनियाद और अदलिया को बदनाम करने की कोशिश करार दे दिया। सियासी जमातों को इलेक्शन का कोई खौफ नहीं। एतराज इंतखाबात की टाइमिंग पर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, डायलॉग के रास्ते आज भी खुले हैं। इमरान खान का मकबूलियत का दावा खोखला है। इनके करीब बेरोजगारों का हुजूम है जो चंद पैसों के एवज खिदमत फराहम करते हैं।
इक़्तिदार पर काबिज लोग सियासतदान नहीं माफियाज हैं, चोरी छुपाने के लिए मुल्क का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। इमरान खान का जवाबी वार। कारकुनान से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि असेंबली में चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। चोरों ने नैब तरमीम करके 17 अरब का डाका माफ करवा लिया। ये दुनिया में किसी इंसाफ के निज़ाम में नहीं है कि आप अपील का हक ना दें। ये आईनी आपका हक है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर जब सुओ मोटो नोटिस इख्तियारात लेकर कोई फैसले किए जाएं और फिर अपील का हक ना दिया जाए, ये बात नहीं चलती। कानून साजी पार्लियामेंट और कवानीन की तशरीह अदलिया का काम है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं, इदारे हुदूद में रहकर काम करेंगे तो निज़ाम दुरुस्त चल सकेगा। इंतशार की कैफियत से अदलिया का वक़ार भी मजरू हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासी जमातों को डायलॉग से मामला हल करने का मशवरा दे दिया। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि 4 सूबों और मरकज़ में एक दिन ही इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क बचाना है तो डायलॉग ही करना होगा। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। हुक्मरान जमात के 3 धड़ों की जानिब से 5 उम्मीदवार मैदान में। PTI ने चौधरी रशीद को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। ओपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन का नाम फाइनल। PTI रहनुमा अली अमीर गंडापुर को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में पेश किया जाएगा। साबिक सूबाई वजीर चेक पोस्ट असलहा बरामदगी केस से डिस्चार्ज। बकर की मकामी अदालत ने खिलाड़ी का 3 रोज़ा रिमांड दिया था। आसिफ जरदारी पर इल्जामात केस शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं, फैसले का दिन। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग अदालत में पेश। हाई कोर्ट से मुकदमात का फैसला आने तक समाअत मुलतवी की जाए। वकील की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कॉपियां फराहम करने की हिदायत कर दी। सिर्फ एक मुतालबा के इंतखाब करा दिए जाएं, और आसिफ जरदारी चाहता है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए ताकि बिल्लो रानी के लिए रास्ता खुले, और हर कोई बंद गली में दाखिल हो रहा है। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान मकबूल लीडर है। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। मीडिया से गुफ्तगू। चीन की जानिब से 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल होगा। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि मजमूई तौर पर चीन के बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज फराहम किया है। ये रकम चीन के ICBC बैंक से कमर्शियल कर्ज के तौर पर मिली है। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं कि महंगाई से निपटने के लिए गरीब शहरियों की इमदाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमदादी रकम में 25% इजाफा कर दिया गया। बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी दे रहे हैं। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 58 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 44.61% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 26 अशिया ज़रूरत या कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG 141 रुपये महंगी हुई। अंडे 6, चिकन 8 रुपये महंगे हुए। फी दर्जन केले 4 रुपये, दालें 6 और गोश्त 10 रुपये महंगा हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए ठंडे मौसम की खुशखबरी। बादल फिर बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई।
बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज बलाई इलाकों में दाखिल होगा। 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम की पेशगोई।